अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू क्लास 9। अच्छा बच्चे, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स को। बहुत आसान और सिंपल वे में हम इसको पढ़ते हैं। राइबोसोम्स टीनी छोटे छोटे ग्रैनुलर दानेदार स्ट्रक्चर है हमारे पास। दूसरे नंबर पे प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है और साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली यानी आज़ादी से तैरते फिरते रहते हैं। ठीक है, पूछने वाला कोई नहीं, ये कह सकते हैं। अब आपको जब शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं 2 नंबर का, तो आप लोगों ने ये पहली 3 हेडिंग्स याद रखनी है। बाकी चाहे आप लोग शॉर्ट के लिए इतना ना याद रखो। टीनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है, फ्लोट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। उसके अलावा बच्चे ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच हुए होते हैं। कंपोस्ट की बात की जाए तो एक प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए को कंपोस्ट करते हैं। ये हमारे पास आ रहा है एमसीक्यू, या आप लोगों ने याद रखना है प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए को। सेकेंड एमसीक्यू हमारे पास आ रहा है कि ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं हुए होते। मैं यहाँ पे 7 राइबोसोम्स की डायग्राम अटैच करूँगी। इनके इधर इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई झिल्ली नहीं होती जिससे इसको बाउंड किया हो। इस तरह से कोई इसका सीन नहीं होता। बच्चे ये प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। और नेक्स्ट आपके पास ये चीज़ आप लोगों के पास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और एमसीक्यू भी आ सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स है वो लार्जर होता है प्रोकैरियोटिक की निस्बत, यानी यूकैरियोटिक का स्लाइटली लार्जर होता है प्रोकैरियोटिक की निस्बत। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट्स होते हैं। मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। ओके, सो लाइक दिस, इस तरह से राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट होते हैं, ऊपर नीचे। ठीक है, ये आप इसका कवर उतार दो और ये लाइक दिस। अब हमारे पास जब प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती, मैंने पहले आप लोगों को बताया कि ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। अब तो ये अलग अलग होते हैं। जब इन्होंने काम करना होता है तो ये भाईचारा दिखाते हैं, ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे पास काम करते हैं। काम मुकम्मल होने के बाद अगेनली सेपरेट हो जाते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। ये 2 सब यूनिट्स हैं, काम करते हुए ये दोनों साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे ही काम मुकम्मल होता है ये अलग अलग हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अगर इसको रिकॉल करें, सिर्फ 2 मिनट की वीडियो बनी तो बच्चे, टीनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, छोटे छोटे दानेदार वाले स्ट्रक्चर है, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं, कोई इसको पूछता नहीं है कुछ भी। और रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच हुए होते हैं। प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए को कंपोस्ट करते हैं, किसी भी मेम्ब्रेन से, किसी भी झिल्ली से बाउंड नहीं हुए होते। प्रोकैरियोट्स में फाउंड होते हैं। और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो है वो थोड़ा सा लार्जर होता है, स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वन। राइबोसोम्स के इस तरह से याद रख लेना, ये मेरी फिंगर्स जिस तरह की वीडियोस में आती है तो याद भी रह जाएगा। 2 सब यूनिट्स हैं। जब इनको ने काम करना होता है, ये दोनों भाईचारा दिखाते हैं, दोनों बहन भाई मिलके काम करते हैं। जैसे ही काम मुकम्मल होता है अपने अपने रास्ते थोड़े अलग हो जाते हैं। आई थिंक ये छोटी सी हमारे पास वीडियो थी। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करना, सब्सक्राइब भी करना और उसके अलावा कमेंट भी कर देना। अल्लाह हाफिज़।